नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिजिकल एजुकेशन के क्लास 12th के शॉर्ट चीट नोट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को। तो यार हमने लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से और अपने जो पीपीटी वाले नोट्स हैं उनको मद्देनज़र रख के उनकी डेफिनेशंस को लेकर एक 35 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। और ये 35 पेज के शॉर्ट नोट्स के अंदर सारे के सारे 10 चैप्टर्स को आपका बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। एंड अब अगर आप हमारा वन शॉट अगर देखते हैं और उसके साथ साथ इन नोट्स को भी साइड में रखते हैं तो आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं सभी 10 चैप्टर्स के वो बिल्कुल टिप्स पे आ जाएंगे। और इन नोट्स के माध्यम से आप पूरे फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस को पहली बार में अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो 1 घंटे और दूसरी बार में अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर पूरे सिलेबस को आप नोट्स के माध्यम से कवर कर पाओगे। और सिंस ये 35 पेज के नोट्स हैं तो अगर आप इसको दोनों साइड प्रिंट करवाते हो तो 17-18 पेजेस के अंदर आपके वाले नोट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो मतलब मात्र 17-18 पेजेस के अंदर आपका पूरा कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस आपकी मुट्ठी में होगा। इन नोट्स की खास बात यह है कि जितने भी कीवर्ड्स हैं हर एक चैप्टर के वो लिए गए हैं, सिलेबस को टू द पॉइंट कवर किया गया है और उसके साथ साथ जो सीबीएसई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी वहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो यार जरूर से इस नोट्स को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप इन नोट्स को डाउनलोड करके अपनी एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने की और अपने आप को अग्रसर कीजिएगा। और डिटेल में जानने के लिए आगे देखिए इस वीडियो को। तो आइए अब मैं आपको इन शॉर्ट नोट्स के बारे में बता देता हूं। तो सबसे बड़ी खासियत इन शॉर्ट नोट्स की ये है कि पूरे फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस को 35 पेजेस के अंदर यहाँ पर कवर कर रखा है। तो मात्र 35 पेजों के अंदर आपका कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर कवर होने वाला है और इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको लास्ट टाइम पर रिवाइज करना चाहिए उन सभी को कवर किया गया है। और इस नोट्स की खास बात यह है कि इसके अंदर जो डेफिनेशन है ना वो अपने ओरिजिनल नोट्स से ही ली गई है। तो ऐसा नहीं होगा कि यार अब एग्जाम के इतने पास में आके आपको नए नोट्स पढ़ने पड़ रहे हैं, है वो सेम ही नोट्स लेकिन उसकी मेन बातों को उसके जिस्ट को यहाँ पर निकाल लिया गया है और इस फॉर्मेट में निकाला गया है कि आप आराम से उसको प्रिंट करवा सकें, है ना। इसके अंदर मैंने इमेजेस भी न के बराबर रखे ताकि आपका प्रिंटिंग कॉस्ट भी ना बढ़े। और सिंस 35 पेजेस हैं तो 35 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर मतलब आराम से 17-18 पेजेस के अंदर अगर आप दोनों साइड उसको प्रिंट करवाते हैं तो आपका प्रिंट हो जाएगा। और सारी 10 की 10 यूनिट्स यहाँ पर कवर कर रखी है और बिल्कुल बहुत ही क्रिस्प मैनर में चीज़ों को यहाँ पर आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। और जहाँ पर हो सका वहाँ पर टेबल्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो फंक्शन डिस्क्रिप्शन, है ना। तो आप जब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग इनको अलग अलग पढ़ते हैं तो 3-4 पेज में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बस इतने से डिब्बे में इसको कवर कर रखा है। देन उसके बाद जैसे कमिटीज़ वगैरह भी है ना, कमिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तो उसको भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपका कवर कर रखा है टेबल फॉर्मेट में। तो लास्ट टाइम पे रिवाइज करना आपके लिए बहुत ही हलवा हो जाएगा। देन नेक्स्ट है जैसे टूर्नामेंट के अंदर जो फिक्चर्स हालांकि हैं ना उसमें हमने यहाँ पर फिक्चर्स बना के नहीं दिखाए क्योंकि वो ऑलरेडी हमने वीडियोस में और जो बड़े वाले नोट्स है उस पर बना के दिखाई रखे हैं। तो यहाँ पर जो मेन थ्योरी है जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि फॉर्मूला वगैरह हो गए, है ना। देन उसके बाद आपके छोटी मोटी डेफिनेशंस वगैरह हो गई तो उसको यहाँ पर दे रखा है, जैसे बाय सीडिंग, है ना। तो इनका एक्सप्लेनेशन है लेकिन कैसे बाय दी जाती है वो आप एक बार वीडियो को रेफर कर लेना। और यहाँ पर मैंने ब्लैंक स्पेसेस भी दे रखी है ना इस नोट्स में। आप देखोगे 35 पेज होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि भाई साहब बिल्कुल एक ही जगह घुसड़ पुसड़ कर दिया है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेसेस हैं तो जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो उसके बाद भी आप आराम से यहाँ पर अपने हिसाब से भी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं, उसका उतना स्कोप है ना। और फॉर्मूलाइज वगैरह यहाँ पर सारे अलग ही दे रखे हैं। सेम लीग टूर्नामेंट के अंदर भी यहाँ पर जो मेथड्स हैं उनके नाम, उनका क्या एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है वो दे रखा है। लेकिन अगर आपको पूरा फिक्चर बनाते सीखना है तो फिर आप वो जो बड़े वाले नोट्स हैं और अपने वीडियोस हैं उनको रेफर कर लेना, है ना। और अगर आपको लगे कि यहाँ पर मुझे अपडेट करना चाहिए तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद जैसे हम आगे चलते हैं, ये पूरी फॉर्मूला शीट भी मैंने यहाँ पर आपको दे रखी है। साथ ही इसकी एक और खास बात है कि 35 पेज के नोट्स होने के बावजूद इसके अंदर जो सीबीएसई की की क्वेश्चन है ना वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं कि ये सीबीएसई में भाई साहब बहुत बार आ रखे हैं, तो आप इसको तो अच्छे से याद रखना ही सही। जैसे आप देखो चैप्टर फर्स्ट के जो नोट्स हैं 4-5 पेज के अंदर 4 पेज में ख़त्म हो गए। देन इसके बाद चैप्टर सेकेंड है ना, तो बिल्कुल सारी बातों को यहाँ पर कवर किया गया है। और जैसे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ वगैरह हैं तो इनको भी यहाँ पर कवर किया है ना। वुमेन्स का पार्टिसिपेशन, फीमेल एथलीट ट्राइड जो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको यहाँ पर अच्छे से कवर किया गया है। फिर योग वाला चैप्टर, तो इसके अंदर भी हमने कोशिश की गई है कि कम से कम, है ना, जो बात आपको बस याद रखनी है वो चीज़ों को यहाँ पर शॉर्ट नोट से चीट नोट्स में रख दिया जाए। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पर भी आसन है
तो उसका आप यहाँ पर स्टिक डायग्राम बना लो, है ना। जैसे पवन मुक्तासन है तो उसका जो भी स्टिक डायग्राम बनता है उस हिसाब से आपने यहाँ पर स्टिक डायग्राम बना लिया छोटा छोटा। ये स्पेस आपको मैंने यहाँ पर दे रखी है। और एक और काम आप कर सकते हो कि यहाँ पर जो अपनी ट्रिक्स है ना, जो मैंने आपको अपने ट्रिक्स वाले वीडियोस में ट्रिक्स बताई है, उसको भी आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। और बेसिक डिस्क्रिप्शन हर एक डिजीज़ का आपको दे रखा है, उसके कॉजेज सिम्टम्स क्या हैं और क्या उसके आसन्स हैं, है ना। अब अगर आपको डिटेल में देखना है कि कैसे आसन्स को परफॉर्म किया जाता है, अगर भाई साहब वो लिखने बैठ जाता मैं तो 35 पेज के नोट तो सिर्फ योगा के ही बनते हैं, है ना। तो इसको आप रेफर कर लेना कहाँ से, इसको अपने जो बड़े वाले पीपीटी वाले नोट्स हैं वहाँ से आप रेफर कर लेना। देन योग को अच्छे से यहाँ पर कवर किया गया है। सीबीएसई की जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन है वो यहाँ पर दे रखे हैं। फिर जैसे यूनिट 4 है ना, यूनिट 4 में अब इमेजेस वहीं पर डाली गई जहाँ पर ऐसा लगता है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कई बार सीबीएसई ने खुद इमेजेस दे दे के क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि डीफ ओलंपिक्स का लोगो क्या है, पैरा ओलंपिक्स का लोगो क्या है। तो ये बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर हमने लिख भी रखा है कि पैरा ओलंपिक्स का लोगो, ये डेफ का, ये स्पेशल ओलंपिक का। देन इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर कवर किया गया ही है। और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में भी आपको कई जगह टेबल्स देखने को मिलेगी, है ना। जैसे ये मिनरल्स की टेबल है, एक ऊपर विटामिन्स की टेबल भी आपको देखने को मिलेगी। जनरली क्या होता है, स्कैटर्ड रहता है ये विटामिन, कहीं फंक्शंस कहीं सोर्सेस कहीं, है ना। यहाँ पर सब एक जगह आपको देने की कोशिश की गई है। अब इसमें आपको लगे कि यार मेन नोट्स में एक आध मिनरल और एक्स्ट्रा लिख रखा है तो उसको आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट के रिवीजन के हिसाब से हैं, इसको आप प्राइमरी सोर्स मत बना के चलना। देन उसके बाद न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, जहाँ पर भी फॉर्मूला वगैरह हैं वहाँ पर उनको ब्रैकेट में बंद कर रखा है ताकि आप अच्छे से उस पर और ज़्यादा फोकस देके, है ना, काम कर सकें। अब आप क्या कर सकते हैं अपने एंड से कि एक हाथ कोई न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करके लिख लिया आपने खुद ही, है ना, BMI का साइड में, तो इससे एकदम कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन जाएंगे आपके शॉर्ट्स वाले। देन पिटफॉल वगैरह ये सब दे ही रखे हैं अपन ने। फिर उसके बाद चैप्टर 6 है ना, ये बहुत मतलब मेरे को खुद को भी मुश्किल रही इसको अरेंज करने में, लेकिन फिर लास्ट में जो अरेंजमेंट हुआ है भाई साहब बहुत ही कमाल और मक्खन का अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। तो सारे जो टेस्ट हैं उसको अच्छे से लिखा गया है, उनकी स्कोरिंग क्या है, प्रोसीजर क्या है ना, वो सब यहाँ पर लिखा गया है। और जैसे आप आगे भी देखेंगे तो यहाँ पर ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है ना, तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का फॉर्मूला वगैरह अच्छे से लिख रखा है, प्रोसीजर लिख रखी है, डेफिनेशन लिख रखी है, BMR का फॉर्मूला वगैरह लिख रखा है, रिकली एंड जॉन्स टेस्ट के सारे एलिमेंट्स, उनको कैसे आप मेजर करते हैं, क्या उनके प्रोसीजर है, क्या उसकी स्कोरिंग है ना, तीन लाइन में उसको समेट रखा है। तो यहाँ पर हालांकि आपको जगह दे रखी है, अगर आपको ऐसा लगे कि यार कुछ और भी मैं लिख सकता हूँ, डायग्राम बना सकता हूँ, तो साइड में आपके लिए वो ओपन स्पेस है ना। दैन उसके बाद अपने पास जॉनसन मैथनी टेस्ट, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा सा टेस्ट है, लेकिन हाँ जो उसके की एलिमेंट्स है उसको यहाँ पर लिख दिया गया है। बाकी अगर आपको अपनी एंड से कुछ ऐड करना हो तो उसके लिए आपको ऑलवेज स्पेस यहाँ पर दे रखी है। देन उसके बाद है फिजियोलॉजी इंजरीज एंड स्पोर्ट्स, है ना, तो इसका भी बिल्कुल परफेक्ट नोट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। और आपको जितने भी इफेक्ट्स होते हैं मस्कुलर पे, देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, सब यहाँ पर लिख रखे हैं। इंजरीज में सॉफ्ट टिश्यू, बोन इंजरी, फ्रैक्चर्स वगैरह, उन सबको अच्छे से कवर किया गया है। देन उसके बाद चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, और इसके अंदर भी पूरे न्यूटन भाई के तीनों लॉ और उनके एग्जाम्पल स्पोर्ट्स के अंदर, है ना, तो ये दे रखे हैं। देन उसके बाद टाइप ऑफ लेवर, इसका कंसेप्ट भी भाई सब थोड़ा टफ माना जाता है, लेकिन 3 लाइन में इसको समेट रखा है ना। तो यहाँ से आपका बिल्कुल क्विक रिवीजन हो जाएगा और आप मतलब इन 35 पेजों को क्या 1 घंटे में भी बैठोगे तो सब धनाधन पढ़ लोगे, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। साथ ही यहाँ पर सारे कीवर्ड्स हैं, है ना। जैसे अगर आपको इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पूछता है तो सीधा यहाँ पर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपको दे रखी है, तो आप इस कीवर्ड को वहाँ पर जब लिखोगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। देन एग्जाम्पल्स वगैरह सारे आपको दे रखे हैं, फ्रिक्शन, प्रोजेक्टाइल, है ना, तो सारी चीज़ें दे रखी है। देन उसके बाद चैप्टर 9 देखते हैं, जैसे साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, तो इसमें सारी पर्सनालिटी, बिग 5 थ्योरी, ओशियन ट्रेड को यहाँ पर लिख रखा है। फिर उसके बाद अपने पास नेक्स्ट आ जाता है मोटिवेशन के टाइप्स, टेक्निक्स, है ना, तो ये यहाँ पर लिखे गए हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, जो आपका मोटिवेशन होता है। देन उसके बाद ये एम्प्टी स्पेसेस दे रखी है ताकि आप यहाँ पर अपने कुछ नोट्स अगर आप लिखना चाहें, कुछ एडिशनल आप चीज़ों को ऐड करना चाहें तो वो भी आप आराम से कर सकें। फिर उसके बाद एग्रेशन वगैरह सबको अच्छे से दे रखा है, मेंटल इमेजनरी, है ना। और यूनिट 10 को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपको जितने भी आपके सिलेबस के टॉपिक्स है उसको अच्छे से कवर कर रखा है कीवर्ड्स के साथ साथ, और ये यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से कवर किया गया है। और लास्ट में फिर आपको क्या मिल जाएंगे, लास्ट में आपको जैसे कहीं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs थे तो वो भी आपको मिल जाएंगे, और शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो CBSE के द्वारा कई बार पूछे गए अपनी परीक्षाओं में वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप कहाँ से आप इस नोट्स को ले सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, तो वहाँ से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपके नोट्स हैं, तो आप इसको डाउनलोड कीजिएगा
और जितने लोगों में बांटना चाहें बांट सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं लगेगा। एंड दूसरा है कि आप इसको आराम से प्रिंट करवाएं और अपनी एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने की तरफ आप अपने आप को अग्रसर करें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय